अमरावती जिले में हुए कथित लव जिहाद मामले पर राज्य की राजनीति दिन ब दिन गर्माती जा रही है। वहीं अब इस मामले में अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने भी मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को सांसद राणा राजापेट पुलिस स्टेशन पहुंचे और कार्रवाई नहीं करने को लेकर पुलिस से भिड़ गई। इस दौरान उनकी और पुलिस अधिकारियों के बीच जोरदार बहस भी हुई। अमरावती में लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब तक धरने में एक युवती को लव जिहाद का पीड़ित बताकर मुद्दे को राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे उठा रहे थे, लेकिन बुधवार को इस विषय को लेकर लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा आक्रामक दिखी। मामला मंगलवार को शहर के रुक्मिणी नगर से 19 वर्षीय नाबालिग लड़की से गुमशुदा होने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कल ही राजापेट थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन भाजपा ने आरोप लगाया है कि यह मामला लव जिहाद से ही जुड़ा हुआ है। एका आठवड्यातलं हे 5वं उदाहरण आहे। एकेका महिन्याला 10-10, 12-12 उदाहरणं होत आहेत। अमरावती मोठं सेंटर बनलेलं आहे। या लव जिहाद अंतर्गत पोरी पळवण्यासाठी, त्यांना उडवण्यासाठी एक मोठं टोळकं या ठिकाणी कार्यरत आहे। आमची अमरावती पोलिसांना विनंती आहे की तासभराच्या आत ती मुलगी शोधली पाहिजे। जर ती मुलगी शोधली जाणार नसेल, ती जर तिच्या आईवडिलांच्या ताब्यात दिली जाणार नसेल, तर आम्ही या ठिकाणी तीव्र आंदोलन करू। आम्ही आता कायदा हातात घेतल्याशिवाय राहणार नाही। इसी मामले को लेकर अमरावती की लोकसभा सांसद नवनीत राणा थाने पहुंची थी, लेकिन वह एक पुलिस अधिकारी द्वारा खुद का फोन रिकॉर्ड किए जाने से नाराज थी। थाने पहुंचकर राणा ने फोन की रिकॉर्डिंग किए जाने के मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की और डीसीपी विक्रम साली किस कानून के तहत उनका फोन रिकॉर्ड किया, इसे लेकर जवाब तलब किया। राणा अपने समर्थकों के साथ थाने के जिस कमरे में उपस्थित थी, वहां मीडिया कर्मी और डीसीपी साली के साथ वह पुलिस उपनिरीक्षक मनीष ठाकरे भी मौजूद थे, जिस पर राणा ने उनका फोन रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया था। राणा ने अपनी नाराजगी आक्रामक अंदाज में प्रस्तुत की। उन्होंने आरोप लगाया कि वह पिछड़े समाज से आती है, इसलिए पुलिस ने ऐसा किया। वह पुलिस आयुक्त से मिलने की जिद पर अड़ी थी, इसलिए इस दौरान डीसीपी साली और सांसद राणा के बीच तीखी बहस भी हो गई। तुम्ही मला उत्तर द्या। जर मुख्यमंत्रीचा फोन तुमचे फोनवर येत आहे, तुम्ही मुख्यमंत्रीचा फोन रेकॉर्ड करण्याचे राईट्स तुम्हाला आहे काय? लोकप्रतिनिधीचे फोन रेकॉर्ड करण्याचे राईट्स आहे काय? हंगामे के बाद राणा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि वह एक नाबालिग युवती जो लव जिहाद से पीड़ित है, उसे न्याय दिलाने और मामले की कार्रवाई करने के निवेदन के साथ पुलिस अधिकारी को फोन लगाया था, लेकिन अधिकारी ने उनका फोन रिकॉर्ड किया, जो गलत है। राणा ने कहा कि इस मामले में आरोपी युवक को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, लेकिन लड़की का अब तक कोई अता पता नहीं है। सबसे पहला तो उनको वही प्रश्न किया मैंने, मेरी रिकॉर्डिंग करने का राइट्स उनको किसने दिया? अगर हमारी हिंदू विचारधारा की लड़की को अगर ऐसे ही लेके जाते हैं और फंसाते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसका उत्तर तो डिपार्टमेंट से पूछेंगे हम कि उन्होंने क्या इंक्वायरी की। जब मैंने पूछा तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग के बाद कहा कि हम अपने बराबर से हम इंक्वायरी कर रहे हैं और लड़के को रात से यहाँ पे ला के रखा है, पर अभी तक लड़की का कोई पता नहीं है। पर ये पूरे देश में रुकना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति को अलग तरीके से इंटरनेशनली जो भी एजेंसी इसके पीछे काम कर रही है, वो बहुत बुरी तरीके से इम्प्लीमेंट हमारे देश में हो रहा है। और खास करके महाराष्ट्र के अमरावती में, जो हर रोज़ हर 2 दिन के बाद ऐसी एक घटना हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। 16 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, एक दिन होने का है तो लड़की नहीं है। तो ये सब घटनाएं बंद होनी चाहिए, इस पे हमारा जोर रहेगा। राणा द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर डीसीपी साली ने कहा कि पुलिस से मिली शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रही बात फोन रिकॉर्डिंग की, तो वह अधिकारी का निजी फोन था और आजकल हर स्मार्टफोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है। जे कॉल रेकॉर्डिंग मनीष ठाकरेंनी केला असा जो आरोप केलेला आहे, तो मोबाईल त्यांचा वैयक्तिक आहे आणि वैयक्तिक फोनमध्ये आता आजकाल प्रत्येक मोबाईलमध्ये ऑटो रेकॉर्डिंग ही कन्सेप्ट आहे, त्यानुसार तो झाला असेल। बीते कुछ वक्त से अमरावती कई विषयों को लेकर देश भर में चर्चा में आ रहा है। अब लव जिहाद की वजह से राजनेता इसे सुर्खियों में ला रहे हैं।